कुछ स्थान केवल नक्शे पर मौजूद नहीं होते, वे लोगों के हृदय में बसते हैं। कुछ यात्राएं केवल दूरी तय करने के लिए नहीं होती, वे आत्मा को दिशा दिलाने के लिए होती हैं। आज मैं निकल पड़ा हूँ उत्तराखंड की पर्वतमालाओं के बीच बसे एक ऐसे धाम की ओर जहाँ लाखों लोग केवल दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजने आते हैं। यह यात्रा है कैंची धाम की, नीम करौरी बाबा की पावन भूमि की। पटना से 900 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचे हैं भीमताल, जहां हमारा स्वागत किया मूसलाधार बारिश ने। बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हमें लगा कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, परंतु सुबह तक मौसम साफ हो चुका था। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। यह महाभारत के भीम के नाम पर बसा एक प्राचीन स्थान है। भीमताल भीमेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भीमताल झील के किनारे स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण तब हुआ था जब भीम पांडवों के साथ वनवास के दौरान इस स्थान पर आए। 5 पांडवों में से एक भीम ने अपने भाइयों की प्यास बुझाने के लिए धरती से पानी निकालने के लिए प्रहार किया। मंदिर में दर्शन कर हम बढ़ चुके थे कैंची धाम की ओर, जो कि भीमताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धाम की ओर बढ़ते हर किलोमीटर के साथ मन में एक अलग ही उत्साह जगता है। शायद इसीलिए यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में श्रद्धा दिखाई देने लगा। अब सड़क पहाड़ों की गोद में प्रवेश कर चुकी। ठंडी हवाएं चेहरे को स्पर्श करती हैं, मानो प्रकृति स्वयं आपका स्वागत कर रही है। और पर दृश्य बदल जाता है। यहाँ समय धीमा हो जाता है, भागदौड़ रुक जाती है और मन वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। यही तो पहाड़ों का जादू है। और घूमने आए और कुछ खट्टी यादें न ले जाएं, ऐसा अब तो हो नहीं सकता। हमें इस चेक पोस्ट पर रोक दिया गया कि आपकी गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती। उत्तराखंड की लोकल गाड़ियां इस चेक पोस्ट से आगे जा रही थी, परंतु बाहर की गाड़ियों को यहां रोक दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था टैक्सी मालिकों द्वारा की गई थी, पुलिस का भी इसमें पूर्ण सहयोग प्राप्त था। हमें कहा गया कि आप टैक्सी से ही जाएं, एक ओर का भाड़ा 100 रुपये है, यानी एक व्यक्ति को 200 रुपये देकर कैंची धाम जाना और आना। हमने काफ़ी प्रयास किया, परंतु हमारी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यह भी बताया गया कि यदि आपने चेक पोस्ट पे कहा होता कि आप कैंची धाम नहीं किसी लोकल एरिया में जा रहे हैं तो आपको जाने दिया गया होता, परंतु चूंकि आपने कैंची धाम कहा है अतः आपको गाड़ी यहीं लगानी होगी और टैक्सी से ही आगे की यात्रा करनी होगी। कोई और रास्ता ना देखकर हमने की एक टैक्सी, और टैक्सी में ही शेयरिंग में हम लोग गए। प्रति व्यक्ति 200 रुपये, 100 रुपये जाने के, 100 रुपये आने के। और यहाँ से कैंची धाम की यात्रा लगभग 1-1.25 घंटे की है। क्योंकि कैंची धाम काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध धाम है, इसलिए बाहर की गाड़ियों को नहीं जाने देने के बाद भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस वजह से कैंची धाम से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियों की कतार लग जाती है। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम टैक्सी से उतरकर पैदल आगे चले। हमारा गाड़ी का भी और आपका भी। अरे थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। हाँ, 400 रुपये दे के पैदल चलना। वाह, तो अच्छा है आप यार। थोड़ा तेजी में चलिए। कैंची धाम का नाम आते ही एक नाम स्वतः स्मरण हो जाता है, नीम करौरी बाबा। एक ऐसे संत जिन्होंने कभी स्वयं को चमत्कारी सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, फिर भी उनके जीवन से जुड़े असंख्य अनुभव आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। नीम करौरी बाबा का जन्म करीब 1900 ईस्वी में यूपी के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा। महज 11 साल की उम्र में ही नीम करौरी बाबा का विवाह हो गया था। साल 1958 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पूरे उत्तर भारत में साधु की तरफ घूमने लगे। इस समय वो लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और 3 कोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। नाम के पीछे एक रोचक किस्सा भी है। एक बार बाबा लक्ष्मण नारायण शर्मा बिना टिकट ट्रेन में सवार हुए। इस पर टीटी ने उन्हें
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में ट्रेन से उतरने को कहा और उन्हें ट्रेन से उतार भी दिया, लेकिन इसके बाद वहां से ट्रेन नहीं चली। ट्रेन चालू करने के कई प्रयास किए गए। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो टीटी ने पूरी बात की। इसके बाद बाबा को तलाश किया। बाबा उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे मिले। अधिकारियों ने जब बाबा को मनाया तो वो मान भी गए और हंसते हंसते ट्रेन में बैठ गए। लेकिन बाबा ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन तो स्टार्ट हो गई, लेकिन पायलट तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ा सका जब तक बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबा के आशीर्वाद से ट्रेन तो चल पड़ी। इसके बाद बाबा की शर्त के अनुसार रेलवे ने फर्रुखाबाद के नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया। बाबा कुछ समय तक नीम करौली गांव में ही रहे और यहाँ उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में नीम करौली बाबा साल 1961 में पहली बार आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर साल 1964 में आश्रम की स्थापना की। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स समेत कई नामी हस्तियों का नाम लिया जाता है। कैंची धाम में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी आ चुके हैं। नीम करौली बाबा का निधन 11 सितंबर 1973 को हो गया। सिद्धि मां बाबा नीम करौली महाराज की आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। जब बाबा नीम करौली महाराज ने 1973 में ब्रह्मलीन स्थिति प्राप्त की तो सिद्धि मां को उनका उत्तराधिकारी चुना गया और उन्हें कैंची धाम मंदिर का प्रबंधन सौंपा। यह जिम्मेदारी उन्हें आध्यात्मिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखती है। सिद्धि मां का प्रभाव उनकी जिंदगी से परे बढ़ता है और उनके अनुग्रह और आध्यात्मिक शक्तियों की कहानी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। गंतव्य से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे नीम करौली धाम के नजदीक। यहाँ से एक कच्चा रास्ता नीचे उतरता है। यदि आप मेन रोड से जाएंगे तो थोड़ा लंबा और घुमावदार पड़ेगा, परंतु इस रास्ते से आप सीधे मंदिर के द्वार के पास उतरेंगे। साल 1964 में स्थापित यह आश्रम आज विश्व भर के श्रद्धालुओं का केंद्र बन चुका है। भारत ही नहीं, विदेशों से भी हजारों लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि बाबा का संदेश अत्यंत सरल था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। शायद यही सरलता उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। लगभग आधे घंटे पैदल चलने के बाद हम मंदिर के प्रांगण के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और मुख्य मंदिर के द्वार के बगल में आपके जूते, चप्पल एवं अन्य सामग्री को रखने की व्यवस्था है, क्योंकि मंदिर में आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना मंदिर परिसर के अंदर मना है। बढ़ते रहो आगे, इन भक्तों को प्रसाद मिल गया, आगे बढ़ते रहिए। जूता चप्पल स्टैंड में खोल जाएंगे, मंदिर गेट से 10 कदम आगे जूता चप्पल लेके मंदिर में प्रवेश न करें। यह एक ऐसी जगह है जो आपको कुछ समय के लिए स्वयं से मिलने का अवसर देती है। यह एक मंदिर नहीं, पर्यटन स्थल नहीं, परंतु एक अनुभव है और यह भी बताती है कि आम और खास के बीच क्या अंतर है, और यदि आप आम हैं तो खास बनिए। मैं है वापसी का, तो हम फिर मिलेंगे किसी नए तीर्थ, किसी नई सड़क और किसी नई कहानी के साथ। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा, ओम शांति।